इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही आसान आईसीटी टर्टल सूप स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं, एक कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान के साथ, ताकि तुम तुरंत कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर सको और 84% विन रेट और एक्यूरेसी के साथ मार्केट को प्रिडिक्ट कर सको। अगर तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि तुम आईसीटी के एडवांस कॉन्सेप्ट्स समझ सको, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। मैं तुम्हें इस स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग रूल्स, लाइव मार्केट एग्जाम्पल्स और एंड में कुछ हिडन जेम्स भी बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखना, कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस मत करना। सबसे पहले तुम्हें अपने चार्ट पर 2 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पर आना है और एशियन सेशन का हाई और लो मार्क करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। एशियन सेशन होता है 8 PM से 2 AM तक, तो इस ड्यूरेशन में बने हाई और लो को मार्क कर लो। याद रखना, ये सारे टाइम न्यूयॉर्क लोकल टाइम में है, इसलिए अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट को ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पर सेट कर लेना। अब हमें देखना है कि प्राइस सबसे पहले स्विंग लो को टेक आउट करे, इससे हमारे दिन का बायस सेट होगा। उसके बाद हमें वेट करना है कि प्राइस स्विंग हाई को भी टेक आउट करे, ताकि हम कंफर्म कर सके कि बायर्स और सेलर्स दोनों मार्केट के रॉन्ग साइड में फंसे हुए हैं। उसके बाद हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। जब प्राइस उस रीसेंट फैक्चुअल स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करे जिसने नया लो बनाया था, फिर हम एंट्री लेंगे किसी फेयर वैल्यू गैप पर, ऑर्डर ब्लॉक में, या फिर जो भी तुम्हारा फेवरेट एंट्री पैटर्न है उस पर। स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग पॉइंट के बियॉन्ड और प्रॉफिट टारगेट रहेगा अपोजिंग स्विंग पर। अगर हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता तो हम डबल स्वीप पैटर्न का वेट कर सकते हैं, जहां मार्केट फिर से उसी स्विंग लो को टेक आउट करता है जो पहले बना था और फिर ऑपोजिट साइड में स्ट्रांग मूव देता है। अगर हम चार्ट को फ्लिप करें और बुलिश एग्जांपल देखें, तो हमें पहले एशियन हाई को टेक आउट करना है और फिर एशियन लो को। फिर एंट्री लेनी है फेयर वैल्यू गैप पर जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो जाए, और टारगेट करना है वो बाय साइड लिक्विडिटी जो हमने इंजीनियर की है। कौन सी लिक्विडिटी पहले ली जाती है, ये हमारे बायस को डिसाइड करेगा। अगर हाई पहले लिया गया तो बायस होगा बुलिश, और अगर एशियन स्विंग लो पहले लिया गया तो बायस होगा बियरिश। एग्जाम्पल्स देखने से पहले, ये स्ट्रैटेजी हर पेयर और एसेट पर काम करती है, चाहे फॉरेक्स हो, गोल्ड हो या क्रिप्टो। लेकिन मैंने पर्सनली देखा है कि फॉरेक्स मार्केट में इसका रिजल्ट बहुत शानदार आता है। अगर तुम हाई विन रेट और बेहतर कंसिस्टेंसी चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम गोल्ड, यूरो यूएसडी या किसी और मेजर पेयर पर ट्रेड करो। एग्जाम्पल 1 में हम एशियन सेशन का स्टार्ट और एंड मार्क करेंगे, और जैसे ही 2 AM कैंडल क्लोज होगी, हम उसका हाई और लो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्क कर लेंगे। तुम इस इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हो, जिसका नाम है FXN एशियन सेशन रेंज। ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए एशियन सेशन मार्क कर देगा। बस ये इंश्योर करना कि इंडिकेटर सेटिंग्स में जाकर लेबल्स एंड लाइंस ऑप्शन डिसेबल कर दो, ताकि चार्ट क्लटर्ड ना लगे। अब देखो, हमने सबसे पहले एशियन स्विंग लो लिया था, तो अब हमारा बायस पूरे दिन के लिए बेरिश रहेगा। अब हमें वेट करना है जब तक स्विंग हाई टेकन आउट नहीं हो जाता। न्यूयॉर्क PM सेशन के आसपास जब स्विंग हाई लिया गया, तो हम या तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या डबल स्वीप का इंतजार करेंगे। जब प्राइस ने इस लो को दोबारा स्वीप किया, तो इसने बाय स्टॉप्स भी ले लिए और डिस्प्लेसमेंट भी दिखाया। अब हम अपनी एंट्री लेंगे उस लेवल के ओवरलैप पर जहां डबल स्वीप हुआ था। स्टॉप लॉस रखेंगे रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर और टारगेट रखेंगे एशियन सेशन का लो, जिससे हमें करीब 1 to 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। चलो प्राइस को आगे प्ले करते हैं और देखते हैं क्या होता है। प्राइस ने हमें ऑलमोस्ट तुरंत ट्रेड में ट्रिगर किया और फिर सीधे हमारे टेक प्रॉफिट लेवल तक पहुंच गया, बल्कि आगे बढ़ते हुए ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस भी किया। अगर तुम ट्रेड मैनेजमेंट अच्छे से करते तो ये ट्रेड तुम्हें मैक्सिमम 6 RR तक का प्रॉफिट दे सकता था। तुम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके इनसेन प्रॉफिट्स ले सकते थे। अब अगले एग्जांपल पर बढ़ते हैं। जैसे ही एशियन सेशन खत्म होता है 2 AM पर, हम एशियन सेशन का रेंज हाई और लो मार्क करेंगे। अब प्राइस को आगे प्ले करते हैं और लिक्विडिटी स्वीप का वेट करते हैं। मुझे लगता है एशियन लो ही स्वीप होगा, क्योंकि प्राइस पहले से ही उसके काफ़ी करीब है। और जैसा हमने सोचा था, प्राइस ने एशियन सेशन का लो ले लिया, तो एक बार फिर से हमारा बायस बियरिश रहेगा। अब मैं वेट करूंगा कि हाई लिया जाए, इससे पहले कि हम अगले स्टेप पर बढ़ें। यहां हमने एशियन हाई भी लिया। अब मैं वेट करूंगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या डबल स्वीप के लिए। प्राइस ने डबल स्वीप दिया,
तो अब मैं चाहता हूं कि प्राइस इस ओवरलैपिंग एशियन हाई के नीचे क्लोज करे। जब प्राइस ने ओवरलैप के नीचे क्लोज किया तो मैं उस लेवल पर लिमिट ऑर्डर प्लेस करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर और टारगेट करूंगा एशियन सेशन का लो, जिससे हमें करीब 1 to 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। चलो प्राइस को आगे प्ले करते हैं और देखते हैं क्या होता है। प्राइस में हमें ऑलमोस्ट तुरंत ट्रेड में ट्रिगर किया और फिर सीधे हमारे टेक प्रॉफिट तक मूव हो गया, बल्कि आगे बढ़ते हुए ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस भी किया। अगर तुम ट्रेड मैनेजमेंट अच्छे से करते तो ये ट्रेड तुम्हें मैक्सिमम 6 RR तक का प्रॉफिट दे सकता था। तुम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके इनसेन प्रॉफिट्स ले सकते थे। अब अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। जैसे ही एशियन सेशन खत्म होता है 2 AM पर, हम एशियन सेशन का रेंज हाई और लो मार्क करेंगे। अब प्राइस को आगे प्ले करते हैं और लिक्विडिटी स्वीप का वेट करते हैं। मुझे लगता है एशियन लो ही स्वीप होगा, क्योंकि प्राइस पहले से ही उसके काफ़ी करीब है और जैसा हमने सोचा था प्राइस ने एशियन सेशन का लो ले लिया, तो एक बार फिर से हमारा बायस बियरिश रहेगा। अब वेट करते हैं कि हाई टेकन आउट हो जाए। जब हाई भी ब्रेक हो जाएगा तो हमें देखना है या तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब प्राइस रीसेंट स्विंग लो के नीचे कैंडल क्लोज करे, या फिर डबल स्वीप पैटर्न मिले। अब हाई फिर से स्वेप्ट हुआ है, तो मैं वेट कर रहा हूं कि प्राइस एशियन रेंज हाई के ओवरलैप के नीचे क्लोज करे। जैसे ही प्राइस ओवरलैप के नीचे क्लोज करेगा, मैं उस लेवल पर लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा स्विंग पॉइंट के बाहर और टारगेट करूंगा एशियन सेशन का लो, जो हमें लगभग 2.5 RR दे रहा है। चलो प्राइस को आगे प्ले करते हैं और देखते हैं क्या होता है। प्राइस ने हमें ट्रेड में ट्रिगर किया और सीधा टेक प्रॉफिट लेवल तक मूव हो गया, बल्कि उसके बाद और नीचे तक चला गया। अब चलो समराइज करते हैं टर्टल सूप ट्रेडिंग प्लान को। सबसे पहले तुम्हें अपने चार्ट पर 2 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम पर आना है और एशियन सेशन में बने हाई और लो को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्क करना है, जो 8 PM से 2 AM तक रहता है। अब वेट करो कि हाई या लो में से कौन सा पहले स्वीप होता है। जो साइड पहले स्वीप होगी वही हमारा बायस बनेगा और उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। अब वेट करो कि ऑपोजिट लिक्विडिटी भी टेकन आउट हो जाए। उसके बाद देखो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या डबल स्वीप पैटर्न बन रहा है या नहीं। एंट्री लो फेयर वैल्यू गैप पर या एशियन रेंज के हाई या लो के ओवरलैप पर। स्टॉप लॉस रखो स्विंग पॉइंट के बाहर और टारगेट रखो या तो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या फिर ऑपोजिट एशियन स्विंग पॉइंट। इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो और अपने रिजल्ट शेयर करो। मैंने ICT जीरो टू एडवांस नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें सभी ICT कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से सिखाता हूं। चेक करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।